नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देखा जुगानी टॉक से बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने चूना क्यों लगाया आप लोगों को। इतनी सारी आपने देखा सवेरे अच्छी खासी रैली शुरू हुई है, उसके बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद में गिर गई। बहुत सारा सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद में आपको बताएंगे कि यस डेफिनेट है। सवेरे हमने आज इन सारी चीजों पर चर्चा कर दिया था, जो हमारी संभावनाएं थी, मार्केट ऊपर क्यों गई, उसके बाद में आने वाले समय पर क्या होगा। एक छोटी सी चिंगारी आपके मार्केट को, आपके प्रॉफिट को कई गुना नुकसान पहुंचा सकती है। सो भाई बहुत ही सोच समझ करके आपने निवेश करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी मार्केट का आज का हाल, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्लोजिंग जो हुई है आपकी मार्केट की, वो बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी निफ्टी जो है ना वो 0.28% मात्र करिए। किसी टाइम पर आप देखिएगा जबरदस्त इसमें हुआ था, उछाल हुआ था। उसके बाद में करीब जो है 250 पॉइंट के आसपास चढ़ गया था। सेंसेक्स आपका देखिए 239 पॉइंट अप हुआ है, 0.31%। निफ्टी बैंक जो कि आपका 600 से 650 पॉइंट के ऊपर चढ़ गया था, आज 262 पॉइंट की क्लोजिंग दिया है, 0.52% का। वहीं पर ही आपका निफ्टी आईटी 341 पॉइंट का अप हुआ है। वहीं पर बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप में 500 पॉइंट के तकरीबन 1% से थोड़े थोड़े कम ये अप हुए हैं। और वहीं पर ही अगर हम खरीद फरोख्त की बात करें तो 3411 करोड़ की, जैसा कि आपने देखा था 2-3 दिन से इनका 1500 करोड़ के आसपास इनकी बिकवाली थी, तो 3411 करोड़ की कल का तो जस्ट डबल से भी ज्यादा, करीब 2.25 गुना आपकी एफआईआई ने सेल किया है। और उसके बाद में आपके डीआईआई ने 2783 करोड़ की बाइंग करी है। तो जैसा कि हमने आपको सवेरे ही अंदेशा जताया था कि भैया हो आप ट्रैप हो सकते हो मार्केट में। हालांकि आज आप ट्रैप ना भी होते अगर ये खबर की चिंगारी नहीं आई होती तो सबसे पहले हम एक ग्लांस डाल देते हैं जो आपकी जो सीएलएसए की रिपोर्ट थी, जो आपकी जेफियर की रिपोर्ट थी, जो आपकी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी, जो आपका सीएलएसए ने डिक्लेयर किया था कि यस भारत की मार्केट इस समय अट्रैक्टिव हो गई है। बाकी चाइना को, हांगकांग को उन्होंने डिरेट कर दिया था, तो जिसकी वजह से अंदेशा था। और ऊपर से सीएलएसए ने बोला था 20% हम निवेश करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि उनको डिस्काउंट प्राइस पर मिलते ही वो फिर उसके बाद में खरीदारी शुरू करेंगे। तो सवेरे जबरदस्त उसके बूम के साथ में मार्केट ने अपना पैर पसारा, बुल्स में हिम्मत आई। उसके बाद में बुल्स ने थोड़ा सा मार्केट को खींचा, और खींचा तो जबरदस्त रैली दिखाई दी। मैंने सोचा अरे यार वाह वाह वाह, लगता है कि आगे दिन अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहीं न कहीं मन में शंका तो था मेरे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हालात जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी हमने बोला चलो ठीक है, ये ट्रैप ही सही, लेकिन कम से कम तो लोगों को थोड़ा सा राहत तो मिलेगी। उसके बाद में समझा दिया जाएगा शाम को। लेकिन भैया जैसे बजा दुई वैसे ही शुरू हो गया एक मिसाइल का कार्यक्रम। यूक्रेन ने दाग दिया रसिया के ऊपर मिसाइल, और गुस्से में मानो चाहे सेफ्टी में मानो चाहे जो भी मानो, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर साइन कर दिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब ये खबर जब फैली तब ऐसा पैनिक फैला मेरे भाई, ऐसा पैनिक फैला मेरे भाई कि उसके बाद में ले धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसके बाद में टूट। मार्केट को तो चाहिए था बहाना, और लोगों को दिखा, जो बेचने वाले थे मंदड़ियों को दिखा बहाना, और उन्होंने क्या किया, सीधे काटना शुरू कर दिया रिटेलर्स को। भाई खरीदारी हुई तभी तो बात हुई, और जैसे ही थोड़ी सी बढ़ी तो उसके बाद में जो लोग थोड़ा सा होते हैं ना बरसाती मेढक टाइप के, उनकी जेब में तो पैसा अपना काटता है। समझाने के बाद में तो उनको समझ में आता नहीं है, तो उसके बाद में उनको उनकी जेब बढ़िया से काटी मार्केट ने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आशंका हो गई थी कि भैया कटेगी, बिकवाली होगी। अब आगे समझ लेते हैं कि ऐसे समय पर आपने करना क्या है। देखो दोस्तों, ऐसे समय पर आपने बार बार ये चीज जो बताई जाती है जुगानी टॉक्स पर, उसको पालन करना है। बिकॉज क्या है कि आप किसी भी कीमत पर अपने एसआईपी को नहीं रोकेंगे। ये बात आप गांठ बांध लें कि अपनी एसआईपी को किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका रुपीस कास्ट एवरेज हो जाता है। एसआईपी उबाऊ जरूर होती है, ये मैं मानता हूं, एसआईपी उबाऊ होती है। वो हमारे जैसा 50 साल का बंदा ही उसकी सलाह दे सकता है, लेकिन आपको नुकसान से बचना है, आर्थिक नुकसान से बचना है, वो तो है ही है। आर्थिक नुकसान में जो आपने खरीद लिया आपका कहीं जाता तो नहीं है, लेकिन आपको ये बात जब समझ में आएगी, जब तक तब तक बड़ी देर हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको तो क्या नाम है, कुछ चीजें वो है, उतावलापन हो रहा है। मेन बात क्या है, उतावलापन हो रहा है, वहां पर हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आप इस बात का ध्यान करें, हमेशा इस बात को लेकर के रखें कि मार्केट में हमेशा
सोच समझ करके चलने वाला आदमी, सोच समझ करके में सोच समझने के लिए तो आपका फंड मैनेजर बैठा है, लेकिन आप अगर गलत डिसीजन लोगे तो उस डिसीजन को आपके फंड मैनेजर को मानना पड़ेगा और उसको बेच करके आपको पैसा उसको देना पड़ेगा, चाहे आपका नुकसान हो चाहे आपका फायदा हो। आपका फंड मैनेजर आपको ये नहीं बोल सकता है कि भाई मेरे आप मत बेचो। आपका फंड मैनेजर आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन आपने अगर उसको समय दिया है तो जो आपने पैसा दिया है उस पर वो कमाई जरूर करेगा। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं कि 25 लाख से अबव जिनकी तनख्वाह है किसी भी फंड में, वहां पे एज पर सेबी की गाइडलाइंस 20% पैसा उनका भी आपके फंड में लगा हुआ है। और लोग इस बात को भूल जाते हैं कि वो आदमी कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगा जिसका अपना खुद का पैसा लगा हो। इसीलिए सेबी ने डायरेक्शन दे करके उसके बाद में उनको कर रखा है कि नहीं, आपका भी पैसा इसमें लगना चाहिए, ताकि आप गलत समय पर इसको बेचे नहीं और इसको आप प्रॉफिट के लिए मेहनत करें, चाहे आप इसकी चर्निंग करें, चाहे आप इसकी होल्डिंग करें, चाहे आप अच्छे शेयर्स में लगाएं, चाहे जो भी करें, तो फिर वहां पर आपको कम से कम इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत क्या है। जैसा कि गौरव रंधावा सर बोलते हैं, ऐसे अधीर लोग, अधीर वर्ड उन्होंने ही कहा था, ऐसे अधीर लोग मतलब जो है इम्पेशेंट लोग फिर मार्केट से नहीं पैसा वैसा लाभ नहीं कमा पाते हैं। दूसरे उस टाइप के लोग नहीं कमा पाते हैं जो लोग ये सोच करके, जो लोग किसी एम के बिना नहीं आते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं आते हैं, वो भी यहां से मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तीसरे वो लोग भी नहीं कमा पाते हैं जो बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, जिनके पास समय नहीं रहता है। आपको एक बात बताऊं, युधिष्ठिर से यक्ष ने क्या पूछा था पता है? महाभारत तो जो है सबने देखा होगा। युधिष्ठिर से यक्ष ने ये पूछा था कि भाई सबसे द्रुत गति से कंटिन्यूअस चलने वाला, द्रुत गति में कंटिन्यूअस चलने वाला क्या होता है दुनिया में? युधिष्ठिर ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था, महाजन का ब्याज। अब महाजन का ब्याज मीन्स क्या है कि आपने आज के समय पर आप इस ऐसे जमाने में हो कि आपने अगर 1000 रुपए की एसआईपी ले लिया है ना, आपकी चल रही है, तो जितना उस फंड में आपके फंड मैनेजर ने जितने शेयर्स को एलोकेट किया है, उन कंपनियों में करने वाले जो कई गुना तनख्वाह पा रहे हैं, उस 1000 रुपए का कई गुना तनख्वाह पा रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये बात लोग भूल जाते हैं, ये हमारा एक ऐसा असेट है जो कि कम से कम 24 घंटा काम कर रहा है। भूल जाते हैं लोग, कंपाउंडिंग होने नहीं देते हैं, तो उनका बेनिफिट कहां से होगा? तो भाई मेरे ऐसे अगर इम्पेशेंट लोग हैं तो उनके लिए मेरी सलाह, उनके लिए भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके पास अगर पैसा है, आपको अगर मार्केट से ऐसा लग रहा है कि ऊब मच रही है, तो आप मार्केट का जो पैसा है वहीं पर ही रहने दो। अभी इस समय सोच समझ करके जो डिसीजन लेना, आप उसके बदले किसी और एसेट में लगाओ। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो इसीलिए डाला था कि ताकि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यस आज के समय मार्केट एक अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें चार्म्स नहीं है, उसमें उनको पैशन नहीं मिल रहा है। जैसे वो एक सलमान खान की कौन सी मूवी थी, बोला मेरे को किक नहीं मिलती है तब तक मैं चल नहीं पाता। तो अगर आपको किक नहीं मिल रही है तो आप उस वाले असेट में चले जाइए। उसमें मैंने डिफरेंट असेट का डिफरेंट क्राइटेरिया बताया था आपको। और थोड़ा सा पुराने जाओगे तो डिफरेंट असेट कितने दिन में आपको कितना रिटर्न दे रहे हैं, वो भी हमने आपको समझाया हुआ है। तो सारी चीजें आपको लिए सोच समझ करके जुबानी टॉक्स पर ये चीजें करी जाती हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर कमेंट एंड क्वेरीज बताई जाती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज क्या होता है, कई सारे ऐसे गणमान्य लोग हैं, ऐसे जानकार लोग हैं जिनके मैं विचारों की दाद देता हूं और उसको जरूर आप लोगों को बताता हूं ताकि आप उनके भी विचारों को सुने। और इसका मकसद यही होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे आपके विचार बदल जाए और आपने जो अमीरी की यात्रा की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं वो कदम आपके डगमगाए नहीं। इसलिए नहीं डगमगाएंगे क्योंकि मार्केट मांगती है टाइम, मार्केट मांगता है पेशेंस। और अगर आपका पेशेंस बरकरार रह गया, आपने समय दे दिया, तो हमारा उद्देश्य सफल हो गया। मेन जो जुगाई टॉक्स का उद्देश्य है वो सफल हो गया। अगर रिटेलर्स मार्केट से प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं अच्छा खासा, उनका एम पूरा हो जाता है, उनका गोल पूरा हो जाता है, तो इससे ज्यादा मेरे को और क्या चाहिए दोस्तों। तो इसके साथ ही
मैं भी इस सेशन को यहीं पर ही क्लोज करता हूं। मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। और अगर आप इम्पेशेंट कभी भी होते हो तो जुगाई टॉक्स से जरूर जुड़ना। और जुगाई टॉक्स एक ऐसा मंच है जो कि आपको काफी सारा मोटिवेशन देता है और काफी सारा आपको इन्वेस्टमेंट की रणनीति देता है। आप उसको बाई कैसे करें, आप उसको होल्ड कैसे करें, आप उस समय आपके दिल को, आपके दिमाग को कैसे सुकून मिले। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो अपना प्यार दुलार जरूर बनाएं। मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।